वास्तु का सबसे पहले अगर बेसिक समझें, वास्तु का मतलब होता है 4 दीवारें और एक छत और नीचे ज़मीन। ठीक है, अगर लेमैन की भाषा में बात करें। पर अगर वास्तु के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो वास्तु का मतलब है जहाँ पर तेरा वास, प्रवास और तुम रहते हो। और वास्तु जो बनता है प्रॉपर, वो बनता है 5 एलिमेंट्स को लेके, 5 तत्वों को लेके। और हमारे वास्तु के अंदर 5 तत्व बैलेंस होने बहुत ज़रूरी है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हमारे साथ में विजय दुबे जी हैं जो कि ऑकल्ट ग्रैंड मास्टर हैं। वो आप सभी के लिए बहुत अच्छे वास्तु टिप्स एंड रेमेडीज़ लेके आए हैं। आप हमारे साथ शुरू से लेकर एंड तक बने रहें और इन नवरात्रों में अपने घर की एनर्जीज़ को बैलेंस करें विजय दुबे जी के साथ में। और ऐसी बहुत सारी जानकारी जानने के लिए हमारे इन फेस्टिव सीजन एपिसोड्स में हमारे साथ में बने रहें। हेलो विजय जी। नमस्कार, थैंक यू सो मच आपको और आपकी टीम को कि दोबारा से मुझे इनवाइट करने के लिए। और मेरे जितने भी गॉड गुरु गाइडेंस है, एंजल्स हैं, उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस लायक मुझे आशीर्वाद दिया और बनाया कि मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, वास्तु क्या है और क्यों इतना इम्पैक्ट आता है हम लोगों पे? एक्चुअल क्या है कि वास्तु का सबसे पहले अगर बेसिक समझें, वास्तु का मतलब होता है 4 दीवारें और एक छत और नीचे ज़मीन। ठीक है, अगर लेमैन की भाषा में बात करें। पर अगर वास्तु के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो वास्तु का मतलब है जहाँ पर तेरा वास, प्रवास और तुम रहते हो, उसको वास्तु कहा जाएगा। वास्तु मतलब वास और तू, जहाँ पे तुम रहते हो उसको वास्तु कहा जाता है। और वास्तु जो बनता है प्रॉपर, वो बनता है 5 एलिमेंट्स को लेके, 5 तत्वों को लेके। और हमारे वास्तु के अंदर 5 तत्व बैलेंस होने बहुत ज़रूरी है। वास्तु आजकल क्या है कि वास्तु बहुत चल रहा है, आपने भी देखा होगा। आजकल हर कोई कह रहा है यार वास्तु खराब है, ये है। और मैं मानता हूँ कि हाँ, एनर्जीज है तो एनर्जी वास्तु क्या है, एक्चुअल में एक एनर्जी है और कुछ नहीं है। वास्तु जहाँ आप रहना चालू करते हैं, वास्तु आपके साथ अटैच होना चालू हो जाता है। अब इसमें कई बार एक मिथ है कि सर वास्तु, कई लोग कहते हैं कि हमने ज़मीन ली तो क्या वास्तु अटैच करेगा। कोई कहता है हमने रहना चालू किया, क्या वास्तु अटैच करेगा। या हमने बनाना चालू किया तो वास्तु अटैच करेगा। तो आज एक मिथ आपको बताता हूँ कि वास्तु कभी भी आपने लिया वो आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा। क्योंकि वास्तु का मतलब क्या है, जहाँ आप रहना चालू करते हैं वही वास्तु आपको इम्पैक्ट देना चालू करता है। वास्तु का इम्पैक्ट 3 महीने से लेकर 30 साल भी लगा सकता है आपके साथ। हाँ, इतना टाइम लगता है वास्तु अटैच होने में। 90 डेज से लेके 3 ईयर्स तक आपको पूरे का पूरा अपना रंग दिखा देता है, जिसको कहते हैं वास्तु। अगर चीज़ें देखो, आपको सब कुछ बढ़िया, आपने देखा होगा कई जगह की एनर्जीज बहुत अच्छी होती हैं। वास्तु पूरे का पूरा बना हुआ है, बहुत बढ़िया बना है। वास्तु का मतलब होता है 4 दिशाएं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जिसको लोग हिंदी में न्यूज़ कहते हैं, इंग्लिश में न्यूज़ कहते हैं। अब इसकी सब डायरेक्शन जो होती हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, यानी 8 डायरेक्शन। अब इसके भी और 8+8 कर देते हैं। पर बेसिकली जो वास्तु है वो 4 डायरेक्शन का ही वास्तु है और उसकी 4 सब डायरेक्शन का ही वास्तु है। तो जब हम वास्तु पे बात करते हैं तो चीज़ें अपने आप निकलती हैं। आपने देखा होगा कई जगह का वास्तु बहुत अच्छा होता है, वास्तु पूरा कंपाइल किया होता है। पर वहाँ जाके जब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स होती हैं, बीमारियाँ, वास्तु क्या करेगा आपके साथ? बीमारियाँ, रिलेशनशिप खराब, चाइल्ड एजुकेशन या बड़े की एजुकेशन में प्रॉब्लम, या आपस में मतभेद, या बिजनेस जॉब पे इम्पैक्ट। अब आपने वास्तु करा रखा, फिर भी ये चीज़ें क्यों? क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि वहाँ का 5 एलिमेंट बैलेंस नहीं है। 5 एलिमेंट, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये 5 एलिमेंट होते हैं हमारे। अगर ये नहीं है तो आपका वास्तु कितना मर्जी अच्छा आपने करा रखा है, आपका वास्तु आपको रिजल्ट दे ही नहीं सकता। लिख के देता हूँ आपको, मतलब वो बैलेंस ही नहीं हुआ, बैलेंस ही नहीं है। तो 5 तत्वों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। वहाँ की एनर्जी, जब भी वास्तु एक्चुअल में एनर्जी का रूप है, और एनर्जी आपकी जब तक अच्छी रही किसी जगह की, आप जितना मर्जी वास्तु करा लो, 5 तत्वों को बैलेंस नहीं करोगे, आपका वास्तु बैलेंस नहीं हो पाएगा। और आजकल बड़ा मिथ्या फैला रखा है लोगों ने। मैं खैर बोलूँगा नहीं, देखो मैं भी इस फील्ड के अंदर हूँ कि कई लोग वास्तु करते हैं, पैसा लेते हैं, ये वास्तु का इतना, उस वास्तु का ये प्रोडक्ट नहीं भी लगाने होते जब भी लगा देते हैं। पर क्या कभी कोई ऐसी रेमेडी दी गई है जिसकी वजह से वास्तु के अंदर आपको बिना सामान लगाए भी इम्पैक्ट मिल सकता है? कभी ऐसी रेमेडी किसी ने दी नहीं? रेमेडी है और बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। हम तो जानना चाहेंगे फिर ऐसी कौन सी रेमेडी है? देखिए, सबसे बड़ी बात है,
हर एक के घर में आप रेमेडीज कर सकते हो। 5 एलिमेंट को आप बैलेंस कर दो, मैं लिख के कहता हूँ आपको 43 डेज में रिजल्ट मिल जाएगा। काफ़ी एनर्जीज डाउन हो जाएगी। आपका क्या करना है, बहुत सिंपल सा है। आपने सिर्फ पेपर्स लेने, पेपर मतलब कागज लेने हैं। और कौन से कलर के कागज लेने हैं आपने? ग्रीन, येलो, रेड, ब्लू और आपने एक सिल्वर। अब करना क्या है, बड़ा सिंपल है। आपने ये 5 तरह के कागज लिए और पांचों तरह को उनमें अलग अलग शेप काटनी। आपने सबसे पहले हमारा नॉर्थ है, ब्लू कलर का कागज आपने लिया, वहां पे हमने बना दिया वेवी शेप्स, कागज की काट के वेवी शेप्स बना दी 3-4, और वो हमने नॉर्थ में लगा दी। अब नॉर्थ क्या करता है, अपॉर्चुनिटी देता है ना, पैसे को जनरेट करने की ताकत देता है, ठीक है। पर वो ताकत आती कहाँ से है? साउथ ईस्ट से। तो साउथ ईस्ट में आपने क्या करना है, एक कागज का ट्रायंगल लगा देना है रेड कलर का, ठीक है। तो साउथ ईस्ट के अंदर आपने रेड कलर का ट्रायंगल लगाया आपने, तो अग्नि तत्व बैलेंस हो गया। पानी तत्व यानी कि नॉर्थ में आपने लगाया, वो बैलेंस हो गया। अब ईस्ट में आपने क्या करना है, ईस्ट हमें मान सम्मान, रिकॉग्निशन, लीडरशिप देता है ना, तेज देता है, काम करने की गति देता है। अब तो ईस्ट में क्या करना है, आपने ईस्ट के अंदर एक ग्रीन कलर का ट्रायंगुलर काट के पेपर लगा देना है। दूसरा आता है हमारे पास साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट क्या देता है हमें? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी किस चीज़ की? हर एक चीज़ के लिए स्टेबिलिटी। या इंसान को चाहिए, रिलेशनशिप हो, जॉब हो, कैरियर हो, एजुकेशन हो, तो वो स्टेबिलिटी। वहाँ हमने क्या करना है, वहाँ हमने एक स्क्वायर, येलो कलर का स्क्वायर चिपका देना है। अब हमारी बारी आती है दूसरा, हमने वेस्ट के अंदर, वेस्ट क्या है, वेस्ट वैसे अगर एस्ट्रोलॉजिकल देखें तो शनि का वास है वेस्ट के अंदर। तो वेस्ट के अंदर सबसे पहले तो आपकी जितनी भी खिड़कियाँ साउथ और वेस्ट के अंदर, जितना ओपन स्पेस है सारा बंद करा दो। जितना बंद रहेगा अच्छा है। रात को खोल सकते हो, क्योंकि शनि का टाइम रात का है, तो रात को अंधेरा, क्योंकि शनि और सूर्य आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं। और वेस्ट में खिड़की रहेगी तो रोशनी आएगी, रोशनी है तो सूर्य से आती है, सूर्य किससे कंपाइट कर रहा है? शनि से, तो वो प्रॉब्लम करेगा। तो वहाँ पे क्या करना है, सिल्वर कलर का फॉइल आपने काटना है राउंड में, राउंड शेप पर वहाँ लगा देना है। आपको मैं लिख के देता हूँ, अगर आपको इम्पैक्ट ना पड़े तो आप मुझे बोल देना। ये इतना ज़बरदस्त और 10 रुपये का उपाय है, लोग देते नहीं है। 10 रुपये का उपाय है, लोग देते नहीं है इसको, कि भैया कमाई कहाँ से होगी, कैसे करेंगे। तो आज ये मिथ है कि नहीं, जब तक आप सबसे पहले आप किसी के यहाँ जाते हो, मैं कहता हूँ हमेशा कि वास्तु करने जा रहे हो यार, देखो वास्तु करो, ठीक है, पर पहले एक 5 एलिमेंट तो बैलेंस कराओ। अगर इससे आपको इम्पैक्ट आता है तो उसके बाद आपने क्या करना है, इन कागज को हटाकर आपने मेटल्स के लगा देने हैं वहाँ पे, जिस दिशा का जो मेटल होता है वो लगा दीजिए, और इम्पैक्ट देखिए आप बढ़िया। नहीं भी लगाते हैं तो इनका साइज, एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आपने इनका जो साइज़ है वो साइज़ एटलीस्ट कम से कम A4 शीट जितना आपके ये काट के लगाने, इतना बड़ा मिनिमम। क्या लोग क्या करते हैं कि इतने इतने लगाए थे, नहीं, जितना बड़ा लगा सकते हो लगाओ। और लगाना कहाँ है कि आपके जितने भी पूरे घर का, यानी कि आपके पूरे घर का जितना भी, आप अपने पूरे घर को डिवाइड कर लो, पूरे घर की जो आउटर वॉल्स होती है उस पर लगना चाहिए। जब बाहर के साइड अंदर ही लगना है। ईस्ट जहाँ पे आपका लास्ट वॉल ईस्ट की, साउथ ईस्ट की वॉल, वेस्ट की वॉल, नॉर्थ की वॉल, है ना, ऐसे करके आपने ये सब चीज़ों को लगाना है। तो आप ये देखेंगे कि 10 रुपये का जो छोटी सी रेमेडी है, पर काम ये लाखों रुपए की करती है। तो आप इसको करें। मैं तो सबको कहूँगा कि भैया इसको आप जरूर करें। कुछ नहीं करना, सबसे पहले अपने घर का वास्तु का ये बैलेंस कर लो, खुद ही कर लो। देखो जरूरी नहीं है, हर कोई के पास पैसा नहीं होता है, और पैसा बड़ा हार्ड अर्न मनी है, चाहे आपका है चाहे मेरा है, ठीक है। तो कम से कम एटलीस्ट इस उपाय को कर लें, वास्तु वाले को बुलाने से पहले इसको कर लेंगे तो आपको वैसे ही काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। जब रिलीफ मिलेगा तो पैसा भी आएगा, जब पैसा आएगा तो आप वास्तु वाले को बुला के बाकी चीज़ें करा सकते हो। तो जी ये है। तो वास्तु से और क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं? बीमारी होना? बिल्कुल, बीमारी बहुत आती है वास्तु में। आपका अगर वास्तु ठीक नहीं होगा तो बीमारी आएंगी। जैसे कि मान लिया हमारी नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में रसोई आ गई, ठीक है जी, अब क्या होगा, जो वहाँ की लेडी है वो जहाँ वर्किंग कर रही है रसोई के अंदर, तो क्या होगी, वो चिड़चिड़ी हो जाएगी, पैरों में दर्द आ जाएगा, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाएगी, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो काफ़ी चीज़ें, बीमारियाँ यहाँ से भी आती। क्यों? क्योंकि नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट पानी तत्व है, और पानी तत्व में अग्नि रख दोगे तो क्या होगा, यही होगा जैसे तवे पे पानी छिड़कते हैं, गर्म तवे पे छिड़काव होता है। तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। बीमारी के और भी रीजन होते हैं। साउथ ईस्ट आपका खराब है, जब भी बीमारी आएगी। साउथ वेस्ट आपका खराब है, जब भी बीमारी होगी। वास्तु को एक चीज़ समझना, वास्तु क्या है। वास्तु के अंदर जैसे हम मान लीजिए एक मैं छोटे सी आपको उदाहरण देता हूँ, न्यूमरोलॉजी का 492, ठीक है, 258 456, ये क्या है, गोल्डन और सिल्वर लाइन, ठीक है। अब वास्तु पुरुष का सर कहाँ है, 2 में,
पैर कहाँ है? 6 में। नाभि कहाँ है? 5 में। तो हमारी जो ये लाइन है, यानी कि हमारे वास्तु के अंदर 2 चीज़ें बड़ी इम्पैक्ट करती हैं, फादर लाइन और मदर लाइन, यानी कि पृथ्वी और आकाश दोनों मिलते हैं जब भी नई सृष्टि का निर्माण होता है। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट, ब्रह्मस्थान और साउथ वेस्ट अगर आपका ठीक है, तो आप किसी से भी जीत सकते हो। ये बहुत बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ। आपका अगर घर का नॉर्थ ईस्ट, ब्रह्मस्थान और साउथ वेस्ट अगर आपका ठीक है, यानी कि आपके वास्तु का। ऐसा क्यों? नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक रीढ़ की हड्डी आती है हमारी, वास्तु के अंदर भी ये रीढ़ की हड्डी है। एक इंसान अगर रीढ़ की हड्डी ठीक रहेगी, खुद ठीक रहेगा, चलता फिरता रहेगा, तो किसी से भी लड़ लेगा, किसी को भी कुछ कर लेगा, कुछ भी कमा लेगा, सर्वाइव कर लेगा। पर अगर वो रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, घर पे पड़ा रहेगा, तो कैसे कमाएगा? तो अपने घर का हमेशा नॉर्थ ईस्ट अच्छा रखें, ब्रह्मस्थान अच्छा रखें और साउथ वेस्ट अच्छा रखें। ये चीज़ें ठीक हैं, आपके घर का वास्तु वैसे ठीक हो जाएगा। ब्रह्मस्थान की आपने बात करी। अब जनरली मैंने भी कई जगह एक्सपीरियंस किया है कि ब्रह्मस्थान पर वॉल है। बिल्कुल ठीक है। और अब वहाँ पे कैसे करेक्शन किया जाए? देखिए तन्वी जी, एक चीज़ आपको बताता हूँ। ब्रह्मस्थान पे आपने बात की वॉल नहीं, वॉल के अलावा भी कई लोग रसोई होती है। अच्छा। मैंने यहाँ तक देखा है कि आप वहाँ पर वॉशरूम बना देते हैं, और आपको मालूम है जहाँ वॉशरूम बना ब्रह्मस्थान पे, आपके पेट का ऑपरेशन हो गया और लगातार होता रहेगा। ब्रह्मस्थान के अंदर अगर आपने रख दिया कोई भी सामान, आप मान लिया आप हो, आपकी नाभि पे मैं कोई सामान रख देता हूँ वेट, तो आप कब तक सहन करोगी? 1 घंटा, 2 घंटे, उसके बाद कहोगी यार ये हटा दो, मुझे नहीं तकलीफ हो रही है। तो ऐसी वास्तु है ना। ब्रह्मस्थान हमेशा वास्तु का बिल्कुल खाली रहना चाहिए। नाभि, हमारे शरीर की नाभि अगर खराब है तो प्रॉब्लम है, ठीक है तो पूरा शरीर ठीक है, क्योंकि सब कुछ यहीं से संचालित होता है। वैसे ही वास्तु के अंदर हमारा स्पेस क्लियर रहना चाहिए। वहाँ पे कोई भी पिलर, कोई भी वॉशरूम, कोई भी स्टोर रूम, कोई किचन हमेशा नहीं होना चाहिए। बाई चांस कोई पिलर आ गया, अगर ये 3 चीज़ें हैं, पहले कोशिश करो हटाने की। पर कई बार क्या होता है कि पूरी बिल्डिंग पिलर पे टिकी होती है मिडल में। तो उसके लिए करना क्या, एक छोटा सा उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आपको ब्रह्मस्थान का जो पिलर है उसके साथ में बिल्कुल ऊपर छत पे एक येलो कलर का बल्ब लटका दें, नीचे की तरफ रोशनी करता, वो जो नीचे तक रोशनी मारे। आपके क्या करेगा, वो ब्रह्मस्थान पे जो पिलर है उसकी एनर्जी को डाउन करता चला जाएगा और आपके लिए बेटर करेगा। कहते हैं ना कि डूबते हुए को तिनके का सहारा काफी। तो ये रेमेडी से उसको काफ़ी चीज़ें ठीक होना चालू हो जाएंगी। और दूसरा, अगर उसके ब्रह्मस्थान में पिलर आ रहा है तो चारों तरफ बांसुरी बांध दे, वो लकड़ी की बांसुरी चारों तरफ बांध दे, बहुत बढ़िया इम्पैक्ट है और बहुत बढ़िया। और वॉशरूम तो अगर हो तो आप प्लीज़ उससे हटा दें, क्योंकि वॉशरूम आपको कैंसर, आपके पेट के ऑपरेशन धड़ाधड़ फैमिली में देता रहेगा। तो वास्तु का तो हमें इम्पैक्ट तो समझ आ गया कि कितना इम्पैक्ट बढ़ता है। और भी आप ऐसी कोई प्यारी प्यारी रेमेडीज दे सकते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए जो कर सकते हैं? चलिए बिल्कुल रेमेडीज दे देते हैं। आपने देखा होगा कई लोग, मेरे पास बहुत केसेस आते हैं, फ़ोन कॉल्स आती है, मैसेज आती है। मैंने विजिट भी किया तो कहते हैं जैसे वास्तु करने गए तो वास्तु करते करते बोला सर कोई ऐसी रेमेडी दे दो, जैसे अभी आपने बात की कि सर कोई ऐसी रेमेडी दे दो जिससे भाई प्रॉपर मज़ा आ जाए। यार ऐसा मुझे लगता है मेरे घर में ना किसी ने कुछ कर रखा है, किसी ने कुछ बांध रखा है, ऐसा होते हैं ना कई लोग, और लेडीज़ खासतौर से, ठीक है। तो किसी ने कुछ कर रखा है घर पे। तो आज एक बहुत छोटी सी एक रेमेडी, बड़ी सिंपल रेमेडी है। आपको क्या करना है, संडे वाले दिन आपको लगता है आपके घर को किसी ने बांध रखा है, कुछ कर रखा है, एनर्जीज अच्छी नहीं है, संडे वाले दिन एक लोहे का त्रिशूल लेके आना है। लोहे का त्रिशूल लाना है आपने, और उस त्रिशूल को आपने अपने घर के बाहर लगा देना है। लगाने के बाद आपने क्या करना है, आपने थोड़ी सी आपने रेड कलर का सिंदूर सरसों के तेल में भिगो के, और जो टॉप होता है ना आपका त्रिशूल के टॉप होते हैं ऊपर, उन तीनों पे लगाते हुए ओम राहुवे नमः का जाप करना है। और ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः का जाप करते हुए लगा देना है। आप इसको करके देख लो, और हर संडे को उस पर ये तिलक करना है, ये बोलते हुए आपके घर में 2, 4, 5 दिन ऐसा इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपको खुद हल्का लगेगा, यार क्या हुआ, आपके घर से सारी की सारी जो नेगेटिविटी है या किसी ने कुछ बांध रखा है सबका सब खत्म हो जाएगा। ये तो बहुत ही पावरफुल उपाय है। ये बहुत पावरफुल उपाय है और तांत्रिक उपाय है ये, और बहुत काम करता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हम भगवान की पूजा करते हुए, उनका नाम लेते हुए किसी चीज़ को बांध रहे हैं, यानी कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं जी।
और अगर सपोज किचन के अंदर आजकल ना लोग ये भी पूछते हैं कि किचन में मंदिर, ओके। हाँ जी, तो वो होना चाहिए? देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ कि वैसे किचन में मंदिर नहीं होना चाहिए। किचन में मंदिर ना होने का मतलब यह है, क्योंकि देखिए आपके भगवान वहाँ बैठे हैं। भगवान का मतलब है कि एक सर्वोच्च स्थान किसी का हमने दे रखा है, मीन्स हमारे भगवान है वो। अगर वहाँ पे भगवान है तो आप वो किचन, क्योंकि किचन के अंदर आओ, आपके हाथ भी गंदे होंगे, है ना। कई चीज़ें, आपका फ्रिज भी रखा, खाना भी वहीं निकाल रहे हो, वहीं से रख रखा है, और पुराने झूठे बर्तन भी वहीं रख रखे हैं रात को। तो आपके क्या है कि आपका अच्छा तो नहीं होगा पर बुरा जरूर हो जाएगा। आपके घर की वास्तु खराब होनी चालू हो जाएगी। तो किचन नहीं होना चाहिए घर के अंदर, क्योंकि किचन अगर घर में रहेगा तो क्या होता है, कई बार लेडीज़ को प्रॉब्लम्स होती हैं, और वो प्रॉब्लम जब खाना बनाती है ना, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर करती है, तो उसके अंदर ट्रांसफॉर्म होना चालू हो जाएंगी, और जब ट्रांसफॉर्म होंगे तो खाना पूरा परिवार खाएगा, तो पूरा परिवार खाएगा तो इम्पैक्ट पूरे परिवार पे पड़ेगा। तो किचन में नहीं होना चाहिए मंदिर, बिल्कुल भी। तो अब सीढ़ियाँ, जी। सीढ़ियों के नीचे भी बोलते हैं स्टोरेज नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए, क्या वहाँ उसका क्या इम्पैक्ट है और वहाँ पे कौन सी फोटोज लगा सकते हैं? देखिए, सीढ़ी के नीचे पहली बात तो ये है, सीढ़ी के नीचे स्टोरेज होनी ही नहीं चाहिए। अच्छा। आप अगर किसी चीज़ को स्टोर करते हो, मतलब कि आपका वो काम का सामान नहीं है कुछ टाइम के लिए, तो उसको स्टोर बना दिया। अब जहाँ वो स्टोर बनेगा और उसकी सफाई नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, तो वहाँ क्या होगा, नेगेटिव एनर्जी इम्पैक्ट चालू हो जाएगा। तो स्टोरेज तो पहली बात तो होनी नहीं चाहिए, शू रैक नहीं होनी चाहिए, वो इम्पैक्ट करता है। अब सीढ़ियाँ क्या है कि सीढ़ियाँ अगर हम देखें तो वो हमारे मान सम्मान और प्रगति का रूप है, कि हम किसी चीज़ को अचीव कर रहे हैं। सीढ़ियाँ हुआ बढ़ते हुए क्रम में है ना, बढ़ रही हैं, तो उसका मतलब क्या है, मान सम्मान है ना। इन फ्यूचर हम बढ़ते चले जाएंगे। तो सीढ़ियाँ कभी नहीं होनी चाहिए आपके घर में। इसके नीचे, यानी कि जो सीढ़ी के नीचे आपकी जगह है, उसके अंदर कभी भी आप नहीं बनाएंगे, उसको क्लीन रखेंगे। और सीढ़ियाँ आपकी या तो साउथ वेस्ट में होनी चाहिए या वेस्ट में होनी चाहिए, ज़्यादा बेटर रहेगी इम्पैक्ट आपको। जी। और सीढ़ी के साथ में बहुत लोग पूछते भी हैं कि कौन सी फोटोज वहाँ पे लगाई जाए? सीढ़ी के साथ कभी फोटो नहीं लगाई जाती। अच्छा। नहीं, सीढ़ी के साथ फोटो लगाने का मतलब है, देखिए भगवान की फोटो तो कभी नहीं लगेगी, क्योंकि आप जब चढ़ रहे हैं तो आप उनके पैरों के, आपके पैरों के पास से भगवान की फोटो नहीं लगानी चाहिए। दूसरा, अगर सीढ़ी जिस डायरेक्शन में आपने बनाई है, उस डायरेक्शन की पेंटिंग्स आप वहाँ लगा सकते हैं, उस कलर के अकॉर्डिंग। एंटी कलर लगाओगे तो प्रॉब्लम। तो जो भी डायरेक्शन में आप बना रहे हैं, उस डायरेक्शन की आप पेंटिंग या स्कल्पचर या कुछ भी आप वहाँ रख सकते हैं। साउथ का भी थोड़ा बता दीजिए, साउथ को कैसे बैलेंस करें? और देखिए, एक सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको, जैसे बैलेंसिंग के लिए तो मैंने टेक्निक दी आपको, आप करोगे वैसी बैलेंस। साउथ को बैलेंस करना, सबसे बड़ी बात समझो कि साउथ है क्या। साउथ है नेम, फेम और यम का द्वार है वो। नेम, फेम और यम का राज होता है साउथ के। साउथ का कलर रेड, मैरून, लाइट पिंक, पिंकिश, डार्क रेड, ये तो सबसे बड़ी बात है कि साउथ के अंदर आपको सारी भारी चीज़ें रखनी है। अच्छा। साउथ से लेके वेस्ट तक अगर आप भारी कर देते हो तो आपके घर में स्टेबिलिटी आना चालू हो जाएगी, ठीक है, पैसा आना चालू हो जाएगा। क्योंकि हमेशा देखो, हम पूरे जो वास्तु है उसको दो रूप में बांटते हैं, एक हल्का और एक भारी। हल्का आपका कहाँ से रहेगा, नॉर्थ से लेके आपका ईस्ट तक, ये हल्का रहता है। वेस्ट से लेके साउथ तक भारी। कभी भी वास्तु के अंदर आप अगर कुछ सिटिंग्स अरेंजमेंट करते हैं या कुछ अपना घर बनाते हो तो हमेशा एक तो साउथ को बंद रखेंगे, बंद, क्योंकि साउथ क्या है, अपॉर्चुनिटी। नॉर्थ से अगर पैसा आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो साउथ अगर खुला हुआ तो निकल जाएगी। तो साउथ बंद रखेंगे, उसके जो कलर्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसको कलर करेंगे। पैसा अगर चाहिए तो साउथ ईस्ट के अंदर रेड वॉश के अंदर रेड कलर के फूल स्लैब लगा दीजिए। छोटा सी उपाय है और पैसे की प्रगति आपकी चालू कर देगा, कोई भी रेड कलर का, ठीक है। नॉर्थ में आप पानी रख सकते हैं, है ना, रनिंग वाटर का फाउंटेन लगा दीजिए। और नहीं तो आप उसके अंदर बॉटल, पानी की बॉटल लेके कांच की, ठीक है, 5 बॉटल्स, पांचों में नील भर दें। नीला लेडीज नील लगाती थी, नीले रंग का पानी करके रख दो और हर चेंज करते रहो उसको। आप उसकी अपॉर्चुनिटी देख लो, आपको जबरदस्त पैसे की अपॉर्चुनिटी मिलना चालू हो जाएगी। रिलेशनशिप के लिए कौन सी डायरेक्शन को बैलेंस करना चाहिए कि रिलेशनशिप अच्छी चले? रिलेशनशिप के लिए कहीं कोई भी रिलेशन, देखो रिलेशन मतलब ये नहीं होता है कि हस्बैंड वाइफ, हाँ, नहीं, घर में कोई भी सबके बीच में सामंजस्य बना रहे और चीज़ें अच्छी होती रहे। तो साउथ वेस्ट ऐसा जोन है वास्तु के अंदर जो आपके रिलेशनशिप को, किसी भी तरीके का रिलेशन हो, यानी कि स्टेबिलिटी का जोन है, तो वो स्टेबल होता है। वहाँ पे आप अपना गोल्डन फ्रेम में अपनी फैमिली की फोटो लगाएं और पूरे घर को, रिलेशन को बैलेंस करें, स्टेबल होना चालू हो जाएगा। रिलेशनशिप के लिए रेमेडी कोई दे दीजिए, कि मतलब
जोन बैलेंस कैसे किए? बैलेंस का तो आपने बताया, लेकिन और भी कुछ हम उसको अच्छा कर सकते देखिए, अगर जैसे हमने बैलेंस अभी जोन बताया आपको, जोन बैलेंस करते हैं। दूसरा, अगर एक रेमेडी, आपको एक रेमेडी देता हूँ, बड़ी सुंदर और बड़ी बहुत हल्की रेमेडी और साफ सुथरी रेमेडी है। आपको करना है क्या, हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप की कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे हस्बैंड वाइफ की बहुत मेरे पास भी केसेस आते हैं, लोग मिलते हुए फ़ोन मैसेजेस पे बताते हैं। तो आपको सबसे पहले करना क्या, जो भी लेडीज़ है उसको एक चुन्नी लेनी है अपनी। उस चुन्नी के अंदर कोई भी 5 सामान श्रृंगार का सामान, लिपस्टिक, बिंदी, नेल पॉलिश, ये सब आपने उसके अंदर रखे, उसकी पोटली बना के घर से बाहर जितना दूर जा सकती हैं किसी भी पेड़ की डाली में बांधें, और ये बोल के बांधें कि मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है जिनके साथ में। आप खुद देखिएगा ऐसे इम्पैक्ट है इससे, ज़बरदस्त, और बहुत ज़बरदस्त उपाय ये काम करता है। एक उपाय और दे देता हूँ, चलिए आप एक उपाय और देते हैं रिलेशनशिप पे। बहुत लोगों के कॉल्स आते हैं, मिलते हैं कि भाई रिलेशनशिप में ये हस्बैंड वाइफ हो गया, हस्बैंड वाइफ का के अलावा आपके गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स होते हैं रिलेशनशिप में, भाई वो मुझे बता ही नहीं रहा क्या करना है, कैसे करना है। तो क्या करना है, आपने कोई भी उसका एक वस्त्र लेना है, उस वस्त्र पे मेहंदी से नाम लिख देना है अपना और उसका, और उसके ऊपर थोड़ा सा गुलाब इत्र छिड़क देना है, और अपना एक वस्त्र उसके साथ लगाकर कलावे से बांधकर उसने कहीं भी अपनी अलमारी के अंदर रख देना। उसका रिजल्ट देख लेना और मुझे बता देना आप। ज़बरदस्त रिजल्ट है, आपस में रिलेशनशिप बनना चालू हो जाएगा, चीज़ें जो टूट रही थी वो वापस से रिकवर होना चालू हो जाएगा। और अगर कुछ अनवांटेड एनर्जी, जैसे बहुत लोग होते हैं वास्तु सब ठीक कर लिया, लेकिन आस पड़ोस से बड़े परेशान होते हैं जी, या लोग ऐसे बहुत आते हैं जी, उस केस में कोई रेमेडी? देखिए, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि अब कोई भी आ रहा है, अब कौन क्या लेके आ रहा है लिखा तो होता नहीं है किसी के, और कोई भी आता है कुछ एनर्जी तो छोड़ के जाता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, आपके घर के अंदर, ऑफिस के अंदर। तो एक छोटा सा इसेंशियल ऑयल जलाना चालू कर दे, कुछ नहीं है। 2 चीज़ें बताता हूँ, बहुत बहुत छोटी सी चीज़ है जो आप कोई भी कर सकता है घर के अंदर। लेवेंडर ग्रास एसेंशियल ऑयल आता है, उसको बर्न करना चालू करें वीकली, सिर्फ वीकली जलाना है। उसके बाद आपने फिर दोबारा चेंज करना है सिनेमन ऑयल से, सिनेमन ऑयल जलाना है। उसके बाद एक भी हफ्ता चलाने के बाद फिर उसको चेंज करना है। नेक्स्ट वीक में क्या था, आपको कपूर का ऑयल आता है, कपूर का ऑयल जला के आप डिफ्यूजर में बंद करना चालू करो, फिर देखो आप रिजल्ट। आप खुद कह देंगे अपने घर की एनर्जीज, अगर आपको कोई पद्धति आती है, आप जानते हैं, किसी चेक करें पहले, उसके बाद आप चेक करेंगे, चेंजेस मिलेंगे।